अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा कि मिसेस इंडिया की जो आपकी जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे की, तो आप किसके लिए गो थ्रू करेंगे? And I thank universe for that. Maybe that was some good karma. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइफ। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योति अरोड़ा, जो कि एक मॉडल हैं और साथ ही साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ज्योति अरोड़ा जो कि मिसेस इंडिया 2022-23 का खिताब जीत चुकी हैं, इसके साथ ही साथ मिसेस इंडिया ग्लिटरिंग गॉडेस का खिताब जीत चुकी हैं और इतना ही नहीं, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सोशल मीडिया का भी खिताब जीत चुकी हैं। इतने खिताबों के साथ आज मेरे साथ एक मेहमान जो कि ज्योति अरोड़ा मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी इस जर्नी को कैसे लेके आगे बढ़ी हैं और क्यों उन्होंने इस चीज़ को चुना। सब कुछ जानेंगे, सारी चीज़ों का सवाल वो भी खुद ज्योति अरोड़ा से। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइफ पर। आपको सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से परिचय दिया, और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ज्योति अरोड़ा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने मिसेस इंडिया की जो आपकी जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे की? आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे या फिर इस फील्ड को चुनना है? देखिए, मिसेस इंडिया पैजेंट में मुझे जाने के बारे में मेरा कोई ऐसा कंक्रीट प्लान नहीं था कि मैं इस स्टेज पर जाकर इस पैजेंट पे अप्लाई करूंगी और कंटेस्ट करूंगी। ऐसा कुछ फर्म प्लान नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक कि मैं ऑलरेडी मीडिया लाइन से जुड़ी हुई थी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और फेंग शुई मास्टर की तरह एस्टेब्लिश थी, तो मेरा ऑलरेडी मीडिया प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरे लिए ये एक तरह से एक लाइमलाइट का एक वो नहीं था ये चीज़। लेकिन एक दिन बस ऐसे ही बैठे बैठे आई जस्ट केम अक्रॉस कि मिसेस इंडिया इज़ हैपनिंग, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद मैंने अभी तक ये नहीं किया। ज्योति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी ये जर्नी है मिसेस इंडिया की, इसमें आपको किन चुनौतियों का, किन अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा? क्योंकि हम किसी भी फील्ड को चुनते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब मैंने अपने इस फील्ड को चुना तो मुझे भी बहुत से अप एंड डाउन्स चीज़ें देखने को मिली, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। आपको अपनी जर्नी में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? जो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आई वो ये आई कि जो मैंने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ पर शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। वो ये कि जब ये कॉन्टेस्ट हुआ था रणथंभौर में, तो इसका रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ था, तो ये रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस करा और मेरे को इमिडिएटली उन्होंने मुझे रनर अप डिक्लेयर किया। ओके। और उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने विनर डिक्लेयर नहीं किया और वो उन्होंने रिजल्ट को डिसमिस कर दिया। ओके। देयर वाज सम प्रॉब्लम्स एंड उस रिजल्ट को डिसमिस कर दिया। दे सेड वी आर री इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट एंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल बी मॉनिटर्ड फ्रॉम द डे वन दे हैव एनरोल्ड। तो हमारे लिए चैलेंज ये खड़ा हो गया कि हमने इतना सब कुछ किया और ये क्या हो गया, मतलब कुछ थे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो उनको लगा कि इससे सबको री इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हुआ कि अब सब कुछ नए सिरे से होगा। कहते नहीं, नए सिरे से नहीं होगा, आपको हम फर्स्ट डे से वॉच करेंगे, आपने जब इसमें एनरोल किया था और अब आप कैसा कंडक्ट करते हैं उस पर। और उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया में हूँ तो काफ़ी मीडिया हाउसेस को पता चल गया था कि मेरे को इन्होंने रनर अप का टाइटल दिया था एक दिन के लिए, और वो डिसॉल्व हो गया। तो मुझे 1 महीने बाद फिर इन्होंने क्राउन किया एज मिसेस इंडिया। तो मेरे लिए वो जो 1 महीने का जो पीरियड था, वो पीरियड बहुत असमंजस में निकला कि मतलब व्हाट इज माय टाइटल। आई वाज नॉट नोइंग माय टाइटल, तो किसी को भी नहीं पता था कि हु इज द क्वीन। फिर अचानक हमें पता चला कि ये दे अनाउंसिंग द क्वीन एंड आई एम द वन हु इज मिसेस इंडिया 2022-23 एंड इट वाज अ ग्रेट न्यूज व्हिच वाज अ गुड सरप्राइज फॉर मी। And I thank universe for that. Maybe that was some good karma which manifested. So एक तो ये थोड़ा सा चैलेंज था जो बाद में एक खुशी के रूप में मुझे मिला। मतलब ये पॉजिटिव चैलेंज आपके लिए साबित हुआ। यस, बट इन द हिस्ट्री ऑफ मिसेस इंडिया ये पहली बार हुआ था। तो हर चीज़ को मिला के अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नज़र में आपके लिए कौन सी रही है? अगर आप मेरे से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं अलग बताऊंगी, और पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से हम आपसे जानना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँगी तो वो रही मेरा परिवार। मतलब मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, मेरे गुड कर्मास रहे होंगे
कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, एक बहुत अच्छा जीवन साथी और बहुत प्यारे 2 बच्चे, 2 बेटियां और मेरी मदर। और मुझे उससे भी ज़्यादा जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ ईश्वर की, कि मुझे बहुत बड़े गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है और वो हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के चलते हैं। तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जिसे शायद मैं उसके योग्य भी नहीं थी, शायद मेरी औकात भी नहीं थी, ईश्वर ने उससे भी ज़्यादा मुझे दिया। तो ये तो है। अगर आपको मिसेस इंडिया या मिस इंडिया में से किसी एक प्रोफेशन को या चुनना हो तो आप किसके लिए गो थ्रू करेंगे? It's very smart, huh? Because अभी after crowning and being the reigning queen, मिसेस इंडिया के जो अभी ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आई एम जजिंग द ऑडिशंस एंड मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसमें। तो यस, अगर मुझे पर्सनली ये चॉइस मिले कि मुझे या तो मिसेस इंडिया क्राउन किया जाए या मिस इंडिया क्राउन किया जाए, तो मैं डेफिनेटली मिस इंडिया नहीं बनना चाहूँगी, मैं मिसेस इंडिया बनना चाहूँगी। और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि देखिए जब हम मिस इंडिया बनते हैं तो हम बहुत यंग होते हैं और वो हम सिंगलहुड में उस क्राउन को होल्ड करते हैं और वहाँ से हमारी एक कमर्शियल जर्नी की शुरुआत होती है। वहाँ हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो हमारी मटेरियल वर्थ को देखकर, हमारी आउटर वैल्यू को देखकर हमारी तरफ इम्प्रेस होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। वहीं से हमारे लाइफ में हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, धीरे धीरे करके हमारी लाइफ आगे बढ़ती है और एक स्टेज आती है कि हमारी वो जब ग्लैमर और वो सब डिमिनिश होने लग जाता है, तो फिर यू आर वेयर लाइक कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत बड़ा नाम कमा पाते हैं, जैसे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड ऑल, एंड प्रियंका चोपड़ा, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली आइकॉन्स हैं वो, लेकिन सब नहीं कर पाते। लेकिन बीइंग मिसेस इंडिया इज वेरी वेरी प्रेस्टिजियस बिकॉज मिसेस इंडिया इज मदर, Mrs. India is a wife. Mrs. India is a family woman. Mrs. India has the complete set of people who are with her to enjoy the glory of her happiness. तो जो मिसेस इंडिया की ग्लोरी को एंजॉय करने के लिए आपकी एंटायर फैमिली है, एंड दैट फैमिली वॉज देयर विद यू व्हेन यू वर नॉट हैविंग दिस ग्लोरीफाइड क्राउन ऑन योर हेड। तो ऐसे लोग जब आपके साथ होते हैं तो वो सच्चे लोग होते हैं आपके साथ, और उनके साथ जब आप इस सक्सेस को एंजॉय करते हैं तो वो सच्ची अचीवमेंट होती है। और मिसेस इंडिया का मतलब है कि मदर होना, और हिंदुस्तान में भारत को भी भारत माता कहा जाता है। तो भारत माता मैं तो कहूँगी हर जो महिला है भारत की, हर महिला मिसेस इंडिया है, मैं तो कहूँगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आप एक कहते हैं ना कि कंप्लीट भारत माता वाला जो टाइटल है वो है आपके पास। सो मैम, आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसे बड़े बड़े अभी मॉडल्स का नाम भी लिया, जैसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन तो मिस यूनिवर्स रही, और मिस प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। आपकी कौन आइडल मॉडल है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। आप खुद लोगों की आइडल होंगी इस टाइम, आपने भी किसी को फॉलो किया होगा, तो आपके लिए कौन सी एक आइडल मॉडल रही है? मॉडलिंग या ब्यूटी पेजेंट में मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, बिकॉज आई नेवर गॉट इंस्पायर्ड बाय एनीबडी फ्रॉम द ब्यूटी पेजेंट दिस साइड। यस, बट देयर आर अदर वुमेन जिनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत बहुत प्रभावित हुई हूँ। तो ऐसी महिलाएं डेफिनेटली हैं मेरे जीवन में, अब नहीं है कई तो, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वेरी स्ट्रॉन्ग women in my life, my mother. She is a very strong woman. She really stood for herself, being the only child with no mother. She lost her mother at a very young age, and her father raised her. एंड देन हैड ए स्टेप मदर, एंड सिंगली उन्होंने अपने आप को पढ़ाया खुद, और मतलब अपने हम लोगों को भी फिर बाद में रेज करा, मतलब बहुत स्ट्रगल से उन्होंने अपनी लाइफ को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन वो है। हाँ, अब अगर मैं वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ पे जाती हूँ तो मैं मतलब नॉट बीइंग कॉलोनियल, बट डेफिनेटली आई रियली लाइक क्वीन एलिजाबेथ। आई लाइक हर पर्सनैलिटी एंड आई रियली लाइक द वे शी कंडक्ट हरसेल्फ। आई मीन, दिस इज माई चॉइस। तो आप मतलब कि आपकी 2 डॉटर्स भी है, राइट? यस।
सो कैसे मैनेज करती हैं आप, मतलब कि 2 बेटियों की भी मदर हो हैं, वाइफ हैं, मॉडल भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज, आपको डिफिकल्ट नहीं होता ऐसे मैनेज करना चीज़ों को? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भारतीय महिलाओं को ना दुर्गा की तरह माना जाता है। कहते हैं ना दुर्गा 8 आर्म्स वाली होती है, 8 अष्टभुजाएं होती है ना हमारी, तो हर भुजा में अलग अलग इम्प्लीमेंट होते हैं। हम एक हाथ से खाना बना सकते हैं, एक हाथ से हम किसी को डांट सकते हैं, एक हाथ से हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हर महिला सक्षम होती है हर काम करने की, बस उसको आप थोड़ा सा विश्वास दीजिए, बस उस पर विश्वास कीजिए तो वो सब कुछ कर सकती है, और उसका खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल को लेके अभी जो प्रस्ताव आया था, यस, उस पे आपकी क्या राय है, आप उसको कितना सपोर्ट करती हैं? महिला आरक्षण बिल डेफिनेटली एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही लाया गया है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण बिल पहले भी लाने की बात हुई थी 2010 में। 2010 में। अब आज 2023 में जब हम बैठे हैं, इसे अब क्यों लाया गया है? ठीक है, सबसे पहले ये बात है, अब अगर आप इस समय ला रहे हो तो फिर उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की सिचुएशन भी क्रिएट की जाए, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर ला रहे हो और लोगों के आगे आप एक ग्लासेस पहना रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप इस आरक्षण बिल को तुरंत लागू करो, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, जो सरकार है, विपक्ष है, ये सब चाहे मिलकर तो उसे अभी इम्प्लीमेंट करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अदरवाइज अभी जो सिचुएशन है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये 7, 8 या 10 साल तक लागू भी हो पाएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तो इसका अस्तित्व जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता जब तक ये लागू ना हो। जी, पर ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी काबिल हैं और वो पार्लियामेंट में भी जाकर अपने झंडे गाड़ सकती हैं। इंदिरा गांधी ने एक टाइम पर जितने भी पुरुष नेताओं को ये साबित करके दिखा दिया था। She was an iron lady, उनको खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बोल दिया था कि आप आयरन लेडी हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच इंडिया डेली लाइफ से जुड़ने के लिए और हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बात हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।